हेलो अचीवर्स, वेलकम टू नेट जेआरएफ मेकर्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये हमारी जो टीचिंग एप्टीट्यूड की जो सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ये उसका पार्ट 3 लेक्चर है। मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट इसके इन डिटेल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने कवर किया है। मैं आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप उन लेक्चर्स को जरूर देखो। साथ ही साथ मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड के भी 2023 फेब मार्च में जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसमें से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इन डिटेल में डिस्कस किया है। मैं आपको उसका भी लिंक दे रही हूँ, आप इन लेक्चर्स को जरूर देखो। आपको जून एग्जाम में बहुत ज्यादा इनसे हेल्प मिलेगी, क्योंकि हमने रिवीजन के साथ साथ न्यू कॉन्सेप्ट को भी इसमें कवर किया है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हमको 2 स्टेटमेंट दिया है और हमको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, ऑटोमेटिकली इज द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन विथ मोर एफर्ट्स। ठीक है। एंड सेकंड स्टेटमेंट बोलता है स्ट्रेटेजी कंस्ट्रक्शन इज द डिस्कवरी ऑफ न्यू प्रोसीजर्स फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली ये हमको दोनों स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट में कि जो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाती है, खुद आ जाती है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं ना। ऑटोमेटिकली देखो, हमारे दिमाग में कौन सी इंफॉर्मेशन आती है, जो चीज हमें आती है, जो चीज हमको करना आता है, उन्हीं के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ड्राइविंग अच्छे से आती है, तो जब भी आप गाड़ी ड्राइव करते हो तो क्या आपको कॉन्शियसली एफर्ट लगाना पड़ता है क्या कि पहले दरवाजा खोलना है, फिर गियरिंग को कब पकड़ना है, आपको कब स्टेयरिंग पकड़ना है, गियर कब लगाना है? ऐसा कुछ नहीं होता ना। आपको ड्राइविंग आती है तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो इन्फॉर्मेशन आती ही जाती है। तो आपको यहाँ पे कॉन्शियस एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, स्ट्रेटेजी कंस्ट्रक्शन इज द डिस्कवरी ऑफ न्यू प्रोसीजर्स फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये है, जब आप कोई भी चीज फर्स्ट टाइम न्यू सीखते हो, जैसे मान लो आप ड्राइविंग फर्स्ट टाइम सीखने जा रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी ना। आपको पहले, आपने जहां पे ड्राइविंग सीखने के लिए ज्वाइन किया है, वो आपको सिखाएगा ना कि आपको बैठना कैसे है, सीट बेल्ट कैसे लगाना है, आपको स्टेयरिंग कैसे पकड़नी है, गियर कैसे करना है। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रेटेजी कंस्ट्रक्शन आपको लगती है जब आप कोई भी चीज फर्स्ट टाइम सीखते हो। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है। तो हमारा यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट सही रहेगा, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, यहाँ पे गलत लिख दिया, एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ओके। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ड ऑन लर्निंग सेंट्रल अप्रोच ऑफ एजुकेशन। यानी कि गिवन ऑप्शंस में से लर्नर सेंटर्ड मेथड कौन सा है? ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड स्कैफोल्डिंग। क्यों है ये आंसर? देखो, लेक्चरिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन ये हमको पता है, टीचर लेक्चर देती है, फिर वो प्रैक्टिकली हमको करके दिखाती है। जॉयफुल मेथड तो ये कोई भी टीचिंग मेथड नहीं है, ये तो मतलब बच्चा भाई जो भी पढ़ने की चीजों को, मेथड को जिसपे भी एंजॉय कर रहा है, वो तो इसकी बात कर रहा है ना। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, आप स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हो। ठीक है। आप छोटी छोटी चीजें पहले सीखते हो, पर्टिकुलर चीजें, देन आप उसको होल में जनरलाइज करते हो, इस तरीके से चलता है। लेकिन हमारा एक्टिविटी बेस्ड स्कैफोल्डिंग क्या होता है, ये एक टीचिंग टेक्निक है जो स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए टीचर्स यूज करते हैं। ठीक है। इससे क्या होता है, बच्चा जो है ना, बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्लेक्स चीजों को आसानी से सीख पाता है। तो इसमें ये काम देखो कैसे करती है। मान लो कोई भी चीज टीचर नहीं सिखा रही है, ठीक है, मान लो कोई भी एक डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक टीचर को सिखा रही है, तो टीचर पहले क्या करेगी, अपना स्टूडेंट को सपोर्ट देगी। यानी टीचर पहले उसको एग्जाम्पल उसको छोटा करके समझाएगी। ठीक है। फिर स्टूडेंट को समझ में आने लगेगा थोड़ा थोड़ा। फिर क्या होगा, बच्चा जो है थोड़ा अपने खुद के एफर्ट्स इसमें डालेगा। ठीक है। तो यहाँ पे टीचर का थोड़ा रोल कम हो जाएगा। स्टार्टिंग में पूरा सपोर्ट टीचर देगी, फिर जैसे बच्चे को थोड़ा समझ में आएगा, टीचर का रोल थोड़ा कम हो जाएगा, यहाँ पे टीचर सिर्फ स्टूडेंट को सपोर्ट करेगी। इसके बाद जब बच्चे को पूरा कॉन्सेप्ट खुद से समझ में आ जाएगा, अब बच्चा यहाँ पे इंडिपेंडेंटली काम करेगा। यानी कि यहाँ पर जैसे जैसे बच्चे की समझ बढ़ती जाती है, बच्चा जैसे जैसे ये कॉम्प्लेक्स चीजों को सीखने लगता है, यहाँ पे टीचर अपना सपोर्ट धीरे धीरे कम करती जाती है, और एंड में जब बच्चे को पूरी तरीके से ये चीज आ जाती है, बच्चा अब यहाँ पे इंडिपेंडेंटली काम करने लगता है। ठीक है। यानी कि टीचर ने पहले खुद उसको बताया करके कि ये कैसे करना है, फिर उसके बाद ग्रुप्स जो है क्लास में, वो लोग इसको देख के समझते हैं, धीरे धीरे वो लोग खुद भी हेल्प परफॉर्म करते हैं टीचर की गाइडेंस से। इसके बाद बच्चा खुद इतना इसमें अच्छा हो जाता है कि अब वो इंडिविजुअली उसको अच्छे से विदाउट टीचर सपोर्ट वो करने समझ करने लगता है। आई होप कि क्लियर है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे है एक्टिविटी बेस्ड कैपोल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी फैक्टर्स दैट अफेक्ट लर्निंग। इन गिवन ऑप्शंस में से लर्निंग को क्या क्या चीजें अफेक्ट करती है? देखो, पहली मेंटल हेल्थ,
मेंटली फिट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना आपकी लर्निंग को अफेक्ट करेगा ही करेगा। अटेंशन होना चाहिए, है ना। जेंडर बिल्कुल मायने नहीं रखता है। रेडीनेस होना चाहिए, लाइक ऑलवेज रेडी टू लर्न समथिंग, है ना। और फैटिग यानी टायर्डनेस नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा या टीचर टायर्ड है तो वो आपकी लर्निंग को अफेक्ट करेगी ही करेगी, है ना। तो करेक्ट आंसर इज ए, बी, डी एंड ई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स वॉच एंड लिसन टू द वीडियोस ऑफ ए लेक्चर बिफोर कमिंग टू द क्लास, इट इज एन एग्जांपल ऑफ। यानी कि गिवन ऑप्शन में से हमको ये बताना है कौन सा टीचिंग मेथड ऐसा है जहां पे बच्चे जो है लेक्चर का वीडियो घर से देखकर क्लास में आते हैं। तो करेक्ट आंसर इज फ्लिप क्लासरूम। देखो मैंने ऑलरेडी इन सब टीचिंग मेथड के ऊपर है ना इन डिटेल में लेक्चर लिया है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए टीचिंग एप्टीट्यूड की, उसके अंदर आपको इन डिटेल में इन सब के टाइप्स के लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड के अंदर इसको कवर किया है। ठीक है, तो देखो हम हमारा जो फ्लिप क्लासरूम होता है ना, ये हमारे ट्रेडिशनल जो टीचिंग मेथड है इससे एकदम जो है अपोजिट होता है। ट्रेडिशनल क्लासरूम में क्या होता है, आपको क्लास में टीचर पढ़ाती है, ठीक है, और आपको होमवर्क देती है घर से करके आने के लिए, यही चलता है ना। लेकिन हमारे फ्लिप क्लासरूम में क्या होता है, टीचर क्या करेगी, आपको कोई भी लिंक दे देगी वीडियो लेक्चर का, या आपको कोई भी एक वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर दे देगी। आप क्या करते हो, घर से ये वीडियो लेक्चर को देख के स्कूल में आते हो। देन आप स्कूल में एक्टिवली क्या करते हो, जो आप लेक्चर देख कर आए हो ना उसको आप डिस्कस करते हो। ये डिस्कशन स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स के बीच में होता है, स्टूडेंट्स टू टीचर्स के बीच में होता है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, घर से पढ़कर आते हो, और आप जो पढ़कर आते हो ना अब आप उसका प्रैक्टिकली यहाँ पे डिस्कशन करते हो, यानी एक्टिवली यहाँ के क्लास के अंदर डिस्कशन होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्लिप क्लासरूम एनवायरनमेंट प्रमोट्स। फ्लिप क्लासरूम एनवायरनमेंट क्या प्रमोट करता है, दैट इज फ्लेक्सिबल लर्निंग कल्चर। क्यों, मैंने अभी आपको बताया ना, फ्लिप क्लासरूम में क्या होता है, टीचर आपको पहले से ही एक वीडियो लेक्चर का लिंक दे देगी या कोई वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर दे देगी, आप घर से उसको देखकर आते हो। अब आप घर से अगर देख के आ रहे हो तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप उन लेक्चर्स को देखते हो, तो हुआ ना फ्लेक्सिबल लर्निंग कल्चर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी वाइटल एलिमेंट्स ऑफ पेडागोजिकल स्किल्स। वाइटल यानी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ पेडागोजिकल स्किल्स का मतलब क्या है, टीचिंग स्किल्स या टीचर्स की एबिलिटी भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो क्या होना चाहिए टीचर की एबिलिटी के अंदर, क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। सबसे पहला कंटेंट नॉलेज, टीचर जो आपको पढ़ा रही है उस कंटेंट का उसको नॉलेज होना चाहिए। पर्सनैलिटी ऑफ द लर्नर्स, ये बिल्कुल मायने नहीं रखता है ना। स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्शंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एंड लर्निंग, ये बहुत मायने रखता है कि ये समझना कि जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाले हो वो स्टूडेंट्स की इसके ऊपर क्या अंडरस्टैंडिंग है, उनको कैसे ये सब्जेक्ट मैटर समझ में आएगा। ठीक है, इंटेलिजेंस ऑफ द लर्नर्स, यहाँ पे हम टीचर की एबिलिटी टीचिंग स्किल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लर्नर्स की इंटेलिजेंस का कोई लेना देना नहीं है। एंड टीचिंग स्ट्रेटेजीज, टीचर्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजीज आनी चाहिए ताकि बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो द करेक्ट आंसर हियर इज ए, सी एंड ई। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखो हमको दो स्टेटमेंट दिए, हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। स्टेटमेंट वन क्या बोल रहा है, कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप इज अ रिलेशनशिप in which an expert stretches and supports a novice understanding of and use of the cultural skills। देखो जिसका मतलब ये है, ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप एक ये ऐसी टाइप ऑफ लर्निंग है जहां पर एक एक्सपर्ट जो है ना वो नोविस यानी कि कोई न्यू लर्नर को क्या करता है, स्किल सिखाता है। ठीक है, तो द स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो अप्रेंटिसशिप का आपने नाम तो सुना होगा, इसमें क्या होता है, ये मोस्टली देखो जॉब्स पे करी जाती है ना, कि कोई एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट जो है वो एक न्यू लर्नर को ये पूरी स्पेशलिस्ट स्किल सिखाता है। ठीक है, एक न्यू लर्नर को वो अपनी स्किल सिखाता है ताकि ये जो न्यू बंदा है, ये जो न्यू लर्नर है, इसके अंदर डेवलपमेंट हो सके, उसको ये स्किल आ जाए। ठीक है, तो कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप यही होता है जहां पे एक एक्सपर्ट जो है ना वो क्या करता है, न्यू लर्नर को स्किल सिखाता है, उसके अंदर स्किल्स डेवलप करता है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया। स्टेटमेंट टू क्या बोलता है, स्कैफोल्डिंग इज अ टेक्निक ऑफ चेंजिंग द लेवल ऑफ सपोर्ट फ्रॉम अ लो स्किल्ड पीर टू मोर स्किल्ड पीर। ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। मैंने अभी आपको पढ़ाया था ना, स्कैफोल्डिंग क्या होता है, जहां पर टीचर क्या करती है, सपोर्ट करती है अपने स्टूडेंट्स को, और जैसे जैसे बच्चा एक्सपर्टीज हासिल करता है, टीचर क्या करती है, अपना सपोर्ट धीरे धीरे कम करती चली जाती है, और जैसे ही बच्चा इंडिपेंडेंटली पूरा एक्सपर्ट बन जाता है वहां पे टीचर का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं रहता है। यानी क्या होता है इसमें, कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को टीचर क्या करती है, जब वो प्रॉब्लम सिचुएशन कोई कॉम्प्लेक्स होती है टीचर पूरा गाइड करती है,
जैसे जैसे बच्चों को समझ आने लगेगा टीचर अपना सपोर्ट जो है धीरे धीरे कम करने लगती है, और जहां पे बच्चा जो है पूरा इंडिपेंडेंट अब वो हो जाता है कि उसको ये चीज एकदम से आ गई, एकदम से वो एक्सपर्ट बन गया, टीचर वहां से अपना सपोर्ट पूरी तरह से हटा लेती है। तो ये स्टेटमेंट होगा हमारा फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर इज फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।